नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 6 मई शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। झारड़ा थाने के नलखेड़ा गांव में एक पति ने दरिंदगी की हद पार कर दी। उसने पहले पत्नी को बेतहाशा पीटा। बचने के लिए पत्नी जब दुकान में जाकर छिपी तो आरोपी चद्दर तोड़कर दुकान में घुस गया और पत्नी के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इतना ही नहीं, पुलिस को आरोपी की करतूत का पता नहीं चले, इसलिए वह सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी निकाल ले गया। दिल दहला देने वाले हादसे के बारे में झारड़ा थाना प्रभारी वीरेंद्र बंदेवार ने बताया। नलखेड़ा की रहने वाली 32 साल की अनीता कुंवर को पति मोकम सिंह ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस जब पहुंची तो महिला आग की लपटों से घिरी हुई थी और उसे बचाने का कोई प्रयास भी नहीं कर रहा था। महिला के शरीर पर कंबल डालकर जैसे तैसे आग बुझाकर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना से पहले अनीता और मोकम सिंह में विवाद हुआ था और पिटाई के डर से अनीता जान बचाकर घर से भागी और दुकान में जा घुसी। उसने दुकान में खुद को बंद कर लिया तो मोकम सिंह छत की चद्दर तोड़कर अंदर घुस गया और अनीता के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गांव वालों ने बताया कि मोकम सिंह जब पत्नी को जला रहा था तो उसका पिता मेहरबान सिंह खड़ा होकर देख रहा था। उसने भी बहू को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे गांव से ही हिरासत में ले लिया है। पिता मेहरबान को भी पूछताछ के लिए पकड़ा गया है। प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आई है कि चरित्र शंका के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। मृतिका 2 बच्चों की मां थी और उसका मायका रलायता भोजा में है। बच्चे मामा के पास रहते हैं। पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की घटना को लेकर जांच के लिए एफएसएल अधिकारी डॉक्टर प्रीति गायकवाड़ झारड़ा पहुंची। उस दौरान सामने आया कि पत्नी को जिंदा जलाने के बाद पति ने दुकान में लगी एलसीडी फोड़ दी और कैमरे का डीवीआर भी लेकर भाग निकला। पुलिस ने डीवीआर जब्त किया है। इसके फुटेज देखने पर घटनाक्रम सामने आएगा। घटनास्थल से पेट्रोल डालकर आग लगाने की पुष्टि हुई है। कल झाड़ा थाने में एक मैटर आया था जिसमें पत्नी को पति द्वारा मारपीट कर उसे जला देने की घटना सामने आई थी, जिस पर से थाना झाड़ा में धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वर्तमान में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, जिसमें से आरोपी पति और उनके ससुर कस्टडी में है। अब चूंकि घटना स्थल थाने से दूर है, पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी पति और उसके ससुर को तत्काल गिरफ्तार किया गया। नीलगंगा थाना क्षेत्र के हनुमान नाका स्थित होटल कृष्णा पैलेस में एक संप्रदाय विशेष की किशोरी और एक युवक के साथ होने पर गुरुवार रात जमकर हंगामा बरपा। लोगों ने किशोरी और उसके साथ गए युवक को होटल में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। 5 घंटे तक दोनों होटल में फंसे रहे। देर रात रतलाम पुलिस युवक और किशोरी को अपने साथ ले गई। प्रेमी युगल के पकड़ाने के कारण देर रात तक नीलगंगा थाने पर हंगामे की स्थिति बनी रही। दरअसल रतलाम के वार्ड 44 स्थित नयापुरा के रहने वाली वर्ग विशेष की किशोरी उज्जैन के आगर रोड स्थित संजय नगर में रहने वाले विकास राव मराठा के साथ होटल कृष्णा पैलेस पहुंची थी। कुछ युवकों ने दोनों को होटल में जाता देखा तो विरोध शुरू कर दिया। युवकों के विरोध के बाद होटल संचालक ने शाम 5 बजे के लगभग होटल के बाहर से ताला लगा दिया। युवक युवती दोनों 5 घंटे तक होटल में बंद रहे और रात 10 बजे के लगभग नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रेमी युगल को थाने लाई। इस दौरान दोनों ही समुदायों के युवक बड़ी संख्या में थाने के बाहर इकट्ठा हो गए, जिन्हें काफी समझाइश के बाद सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने वापस लौटाया। हालांकि इस बीच रतलाम पुलिस को किशोरी के उज्जैन में होने की जानकारी मिली तो वह उज्जैन पहुंची और युवक और किशोरी को अपने साथ ले गई। रतलाम के स्टेशन रोड थाने में किशोरी के अपहरण का मामला दर्ज है। अब रतलाम पुलिस पूरे मामले को देखेगी। सेवाधाम में बीमार होने वालों का सिलसिला शुक्रवार को कम हुआ। एक और बीमार को अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया, जबकि अस्पताल में भर्ती 5 लोगों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई। अभी भी जिला अस्पताल में 16 आश्रमवासी भर्ती हैं। सेवाधाम में लोगों के बीमार मिलने का सिलसिला मंगलवार से शुरू हुआ था। उसके बाद से लगातार आश्रमवासी बीमार होकर अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल होते रहे। सभी में एक जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं और बीमार होने वाले में अधिकतर मनोरोगी हैं। इन्हें पेट में ऐंठन, पेट दर्द, सिर दर्द हो रहा है। शुक्रवार की सुबह सेवाधाम से तनिष नामक युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। मनोरोगी तनिष को उपचार के लिए इंदौर भेजा गया है। इधर 5 लोगों की तबीयत ठीक होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब जिला अस्पताल में 16 लोग उपचाररत हैं।
जबकि 8 का इलाज आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इधर सेवाधाम के 4 आश्रम वासियों की मौत का राज अभी तक पता नहीं चला है। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बबलू खिच्ची मौतों को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं। इसमें उन्होंने ड्रग ट्रायल की आशंका जाहिर की है। हालांकि सेवाधाम आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल इससे पूरी तरह इनकार कर चुके हैं। यह रिश्वत की हद है। अपने ही रुपयों को हासिल करने के लिए अपने ही विभाग के अफसर और क्लर्क रिश्वतखोरी कर रहे हैं। इसी कड़ी में ईओडब्ल्यू टीम ने मंदसौर के पीएचई क्लर्क को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उसने पीएचई के रिटायर्ड टेक्नीशियन से पेंशन प्रकरण तैयार करने के लिए घूस मांगी थी। दरअसल पीएचई विभाग मंदसौर में प्रेम शंकर प्रधान टेक्नीशियन थे। वह 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी पेंशन, ग्रेजुएटी, लिव इन कैश का भुगतान होना बाकी है। पिछले 1 महीने से वह दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। इस काम को देखने वाले क्लर्क सैयद मजीद रहमान ने प्रधान से 85,000 रुपयों की मांग की थी। फिलहाल प्रधान ने 20,000 रुपए एडवांस में देना तय किया था, लेकिन उन्होंने इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू में भी की थी। इसके बाद ही मजीद रहमान को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई गई। शुक्रवार को जैसे ही मजीद खान ने अपने कार्यालय में 20,000 रुपए की रिश्वत दी, उज्जैन से गई टीम ने उसे दबोच लिया। डीएसपी अजय केथवास ने बताया कि मजीद रहमान को दफ्तर से ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। जब सूचना सही पाएगी तो उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमारी टीम जो है 2 राजपत्रित अधिकारियों के साथ में यहाँ आई और जो यहाँ पे लेखा का कार्य करते हैं श्री सैयद मुजीब रहमान के कब्जे से जो हमारे फरियादी थे उसने जो 20,000 रुपये उन्हें रिश्वत के तौर पर दिए थे वो बरामद किए गए हैं। उनके हाथ भी केमिकल से धुलाने पे लाल हुए हैं और उनकी पैंट भी की जेब जिसमें पैसे रखे थे वो भी लाल हुई है। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1) और 13(2) के तहत पंजीबद्ध प्रकरण कर लिया गया है और अभी फिलहाल जो है कार्रवाई जारी है। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। उज्जैन कायस्थ समाज भगवान चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाएगा। अंकपात मार्ग स्थित चित्रगुप्त धाम में 8 मई को आयोजन होगा। 21 कुंडीय यज्ञ में 84 जोड़े आहुति देंगे। समाज अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने बताया कि भगवान चित्रगुप्त का जन्म अवंतिका नगरी में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की गंगा सप्तमी पर हुआ था। इस बार गंगा सप्तमी 8 मई को है। उज्जैन का चित्रगुप्त धाम कायस्थ समाज के 4 धामों में से एक है। इस धाम को कायस्थों का तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की जा रही है। उज्जैन में चित्रगुप्त जयंती पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान देश की 11 प्रमुख नदियों के जल से भगवान चित्रगुप्त का जलाभिषेक और पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। अयोध्या से लाई गई ध्वजा मंदिर के शिखर पर लगाई जाएगी। सुबह 9 बजे विष्णु सागर राम जनार्दन मंदिर के पास से कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें समाज की महिलाएं कलश लेकर मंदिर तक जाएंगी। मंदिर में 21 कुंडीय यज्ञ होगा। इसमें 84 जोड़े आहुति देंगे। यज्ञ उपरांत महाप्रसादी होगी। इसमें समस्त समाजजन और शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। मीडिया प्रभारी मंगेश श्रीवास्तव ने सभी समाजजन से कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। 21 कुंडी यज्ञ तो रहने वाला है, यात्रा भी रहने वाली है, लेकिन हम वहाँ संकल्प लेने वाले हैं। संकल्प हम 2 प्रकार का लेने वाले हैं। एक तो हम जल संरक्षण और जल संवर्धन समाज की ओर से हम शपथ लेंगे और साथ में ये प्रयास करेंगे कि जितने भी परिवार हैं हम सब लोग मिलकर जल को संरक्षित करेंगे। अपने घरों के अंदर वाटर स्टोरेज का काम करेंगे, अपने घरों के अंदर वाटर स्टोरेज के प्लांट लगाएंगे और साथ में जहां हमको ऐसा लगता है कि जल रोकने की जगह या संवर्धन की आवश्यकता है उनको करेंगे। इसकी पहल कायस्थ समाज करेगा। साथ में जो कोरोना में जो लोग गए हैं उनके लिए भी हम वहाँ यज्ञ कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और भविष्य में कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो, बड़ा ऐसा कोई प्रकोप ना आए, इसलिए हम उसको भगवान से मांग करेंगे।
बदमाशों पर अंकुश लगाने और उनकी अवैध संपत्ति को जमींदोज किए जाने के अभियान में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई। 3 बदमाशों के अवैध मकानों पर नगर निगम का बुलडोजर चला। 6 घंटे तक तीनों क्षेत्रों में 2 थानों का पुलिस बल तैनात रहा। नीलगंगा थाना क्षेत्र के 3 बदमाशों की संपत्ति हासिल करने के बाद निगम ने उनके मकान अवैध होने पर नोटिस जारी किए। दोपहर में निगम की टीम नीलगंगा और नानाखेड़ा थाना पुलिस की मौजूदगी में एकता नगर पहुंची। यहां बदमाश मनोज उर्फ टक्का ने बिना अनुमति और अवैध तरीके से मकान बना रखा था। निगम की रिमूवल गैंग ने जेसीबी से 1.5 घंटे की कार्रवाई के बाद मकान तोड़ दिया। एकता नगर से कुछ दूरी पर संजय नगर में कुख्यात बदमाश पंकज बाली के मकान पर भी जेसीबी चलाई गई। बाली ने निगम से अनुमति लिए बगैर मकान बना लिया था। 1 घंटे की कार्रवाई में उसका मकान भी तोड़ दिया गया। परिवार ने विरोध दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश बेटे के कारनामों का खामियाजा उठाना पड़ा। तीसरी कार्रवाई शाम को अमरदीप नगर में रहने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाश गोलू उर्फ आकाश के मकान पर की गई। 2 घंटे में उसके मकान को भी जमींदोज कर दिया गया। नीलगंगा टीआई तरुण कुरील ने बताया कि तीनों बदमाशों पर रासुका और जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। उनकी आपराधिक गतिविधियां कम होने का नाम नहीं ले रही। गोलू उर्फ आकाश पर 24 मामले दर्ज हो चुके हैं। सब गंभीर अपराध हैं। पंकज पर 18 प्रकरण हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, चोरी के हैं। मनोज के खिलाफ 15 मामले छेड़छाड़, बलवा, चोरी, मारपीट, आर्म्स एक्ट, धमकाने के दर्ज किए जा चुके थे। वर्तमान में गोलू उर्फ आकाश जेल में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जिस प्रकार से गुंडा माफिया अभियान चल रहा है, उज्जैन में भी इस तरह की कार्रवाई चल रही है। जो भी आपराधिक व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ में विभिन्न थानों में जिस प्रकार के भी अपराध पंजीबद्ध होते हैं, हम संबंधित एजेंसी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत को उनके आपराधिक रिकॉर्ड उपलब्ध करा रहे हैं। उसके आधार पर संबंधित एजेंसी द्वारा उनके द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण या उनके मकानों के अवैध कब्जे, उनकी सत्यता जांच करके अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जिस प्रकार शहर में भी ये कार्रवाई चल रही है, उसी प्रकार देहात में भी ये कार्रवाई जारी है। और आज भी थाना राघवी क्षेत्र में एक अवैध अतिक्रमण हट रहा है और आने वाले 2-4 दिनों में भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।